संजय सिंह की कोर्ट में पेशी हुई। कल देर शाम उनको गिरफ्तार किया गया था। हमने आपको कल वो खबर दिखाई थी। आज जब उनको कोर्ट रूम में दोपहर के बाद गिरफ्तार करने के बाद पेश किया गया तो ईडी, जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उन्होंने 7 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड ही मांगी है। तो अगले 5 दिनों तक अब ईडी की कस्टडी में सांसद संजय सिंह को रहना होगा। आखिरकार क्या कहा ईडी ने कोर्ट में, वो आपको बताते हैं। संजय सिंह पर क्या इल्जाम लगाए हैं। संजय सिंह को 3 करोड़ रुपए इस लिकर स्कैम में मिले हैं, ये ईडी का कहना है। ईडी ने यह भी कहा कि ये पैसे सर्वेश नाम के व्यक्ति ने संजय सिंह को उनके घर पर दिए हैं। ये अलग अलग किश्तों में दिए गए हैं। सर्वेश ने 2 बार में 1-1 करोड़ रुपए संजय सिंह को दिए। सर्वेश वो व्यक्ति है जो आरोपी दिनेश अरोड़ा, जो कि सरकारी गवाह बन गया है, और संजय सिंह, दोनों के बीच कड़ी का काम करता है। दोनों का करीबी उसको ईडी बता रही है। ये भी ईडी ने अपने आरोपों में कहा कि 1 करोड़ इंडो स्पिरिट के ऑफिस से लेकर संजय सिंह को दिए गए, यानी 1 करोड़ करके 3 करोड़ रुपए संजय सिंह के हवाले इस लिकर स्कैम में किए गए हैं। ऐसे सबूत ईडी का कहना है कि उसके पास छानबीन में निकलकर सामने आए हैं। सर्वेश का जो मोबाइल का लोकेशन है वो भी ईडी को प्राप्त हुआ है, और वो ये कहता है कि वो संजय सिंह के घर पे था। यानी डिजिटल सबूत मिले हैं ईडी को संजय सिंह के खिलाफ। ये ईडी के इल्जाम है। दिनेश अरोड़ा का एक कर्मचारी है सर्वेश, और वो सर्वेश संजय सिंह का भी नजदीकी बताया जाता है। दिनेश अरोड़ा, आपको बता दें, इसकी गिरफ्तारी पहले हुई थी लिकर स्कैम में, अब ये बेल पर बाहर आ चुका है, और ये सरकारी गवाह भी बना हुआ है। और सरकारी गवाह बनने के 24 घंटे के भीतर ही संजय सिंह के घर पर कल छापेमारी होती है और देर शाम उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब संजय सिंह ने क्या कहा, उनके वकील ने कोर्ट में क्या कहा कि दिनेश अरोड़ा की विश्वसनीयता पर भरोसा नहीं किया सकता क्योंकि वो सरकारी गवाह बन गया है। ईडी ने खुद भी माना कि कभी भी संजय सिंह को इस मामले में समन नहीं किया गया था। कल पहली बार उनके घर की छानबीन की गई, और यही बात संजय सिंह के वकील का कहना था कि एक ही दिन में समन भी नहीं हुआ, सर्च भी हो गया और गिरफ्तारी भी कर ली गई। कितने आनंद फानंद में सब कुछ किया जा रहा है, ये पूरा मामला है। आइए सुनते हैं। मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए सब करा रहे हैं। संजय जी क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है क्यों? संजय जी क्या कहना हार चाहेंगे? रहे हैं इसलिए सब करा रहे हैं। संजय सिंह वही बात कहते हो कि उनको फंसाया जा रहा है, उन पर इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है। अब कुल मिलाकर अब आपको ये भी समझ में आ रहा, आप बताना ज़रूरी है कि आखिरकार ये मामला है क्या, और क्यों आम आदमी पार्टी के लिए ये शराब का घोटाला है, कथित तौर पर ये मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। क्यों ये शराब नीति मुश्किल में डाल रही है आम आदमी पार्टी को, उनका क्या क्या, कौन कौन से किरदार हैं और क्या क्या उनकी भूमिका है, वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इस पूरे किरदार में एक नाम आता है इस शराब नीति में, वो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल से इस मामले में अप्रैल में पूछताछ की गई थी। अरविंद केजरीवाल से अब तक गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स ईडी बार बार पेश कर रही है, चाहे मनीष सिसोदिया के मामले में, चाहे संजय सिंह के मामले में, उसमें अरविंद केजरीवाल के घर पर भी अरविंद केजरीवाल की संजय सिंह के घर पर भी मुलाकात दिनेश अरोड़ा से बताई जाती है। तो अरविंद केजरीवाल से इस बारे में पूछताछ हो चुकी है। आगे क्या होगा ये तो ईडी की जांच से ही पता चलेगा। दूसरा किरदार है मनीष सिसोदिया का। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे, फरवरी में इसी साल उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, और यह बताया गया कि जो दिनेश अरोड़ा नाम का किरदार है वो मनीष सिसोदिया का बहुत करीबी था, और मनीष उनके कहने पर ही काफ़ी कुछ शराब नीति में बदलाव कर रहे थे। तीसरा नाम है एक और इस पूरे मामले में, वो है विभव कुमार का। केजरीवाल के बहुत नज़दीकी व्यक्ति हैं, आंदोलन के दिनों से केजरीवाल के साथ जुड़े रहे। विभव कुमार की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है, लेकिन सीबीआई ने उनसे भी लंबे दौर की पूछताछ की हुई है। उन पर भी कहीं ना कहीं शको शुबा जाता है, क्योंकि विभव जो है वो अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी और हमेशा साथ में रहने वाले व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं। एक और व्यक्ति हैं जो अरविंद केजरीवाल के थिंक टैंक के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं जैस्मीन शाह। उनसे भी ईडी ने पूछताछ की है। उन पर भी ईडी की शराब घोटाले की जांच का शिकंजा कसा हुआ है। उनके दामन पाक साफ है, अभी तक ईडी ने ये नहीं कहा है। अगले शख्स हैं विजय नायर। विजय नायर आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन विभाग से संबंधित व्यक्ति रहे। सितंबर 2022 यानी पिछले साल उनको गिरफ्तार किया गया था, 1 साल का वक्त हो गया। आम आदमी पार्टी के
जिससे जुड़ा हुआ जो शराब घोटाला, इसमें बताया जा रहा है कि विजय नायर का रोल सबसे क्रूशियल था। इन दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा, जितनी भी शराब की मालिकों की कंपनी है के साथ बातचीत हुई है वो विजय नायर के अगुवाई में ही हुई है, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी सबसे पहले इस मामले में हुई है। और अब किरदार आता है संजय सिंह का। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। ईडी ने उनको कल ही गिरफ्तार किया है। 5 दिन की रिमांड ईडी को मिली है और ईडी का ये कहना है अपने चार्जेस में कि संजय सिंह को इस पूरे मामले में 3 करोड़ रुपए मिले हैं। ऐसा ईडी के पास सबूत हैं, कम से कम डिजिटल सबूत उसके यही कहते हैं। अब ये दिनेश अरोड़ा कौन है? आप सब सोचना जानते होंगे कि दिनेश अरोड़ा का नाम हर जगह बार बार आ रहा है। आपको दिनेश अरोड़ा के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। ये दिल्ली के पेज 3 सर्कल का बड़ा चेहरा है, उद्योगपति है, ये शराब की दुकानें, शराब की होटल्स इनके हैं। इस मामले में अब सरकारी गवाह बन चुके हैं। दिनेश अरोड़ा के बारे में अब ताज़ा जानकारी है कि 14 नवंबर को उसको गवाही देने के लिए बुलाया गया है। दिनेश अरोड़ा ने ही अदालत में सारे राज खोले हैं। उन्होंने कहा कि वो संजय सिंह को जानते हैं। दिनेश अरोड़ा सिसोदिया और उनके बीच की कड़ी के तौर पर इनको देखा जाता है। ये भी एक बार सामने आया कि दिनेश अरोड़ा एक बार संजय सिंह के घर पर केजरीवाल से भी मिले हैं, ऐसा ईडी का कहना है। उनके घर पर मिल चुके हैं। अरोड़ा ने संजय सिंह के कहने पर आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी फंड इकट्ठे कर रहे, ये ईडी ने इल्जाम लगाया है और ईडी ये सरकारी गवाह बनने के बाद दिनेश अरोड़ा के हवाले से कह रही है। दिनेश अरोड़ा आरोपी एक और हैं अमित अरोड़ा, उनको लेकर संजय सिंह के घर गया था, ये भी ईडी का कहना है। संजय सिंह ने अपने साथियों को अमित अरोड़ा से शराब के धंधे में लगाने को कहा कि शराब के धंधे में पैसे लगाइए। बदले में संजय सिंह ने अमित अरोड़ा को सिसोदिया से मिलवाया। सिसोदिया उस वक्त आबकारी मंत्री थे। सिसोदिया ने दिनेश और अमित अरोड़ा से कहा कि वो आबकारी नीति उनके फायदे में बदल देंगे। दिनेश अरोड़ा दिल्ली के रेस्टोरेंट उद्योग का एक बड़ा नाम है। चीका डेली, अनप्लग्ड कोर्टयार्ड या ला रोका एरो सिटी में एक रेस्टोरेंट है। ऐसे 3 बड़े बड़े रेस्टोरेंट जो है वो दिनेश अरोड़ा के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में ही चलते हैं। ये शख्स है दिनेश अरोड़ा जो अब सरकारी गवाह बना है और उसी के बयानों के आधार पर पूरा मामला आम आदमी पार्टी पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब ये भी आपको बता देते हैं बड़े आसान तरीके से कि आखिरकार कब क्या हुआ है, गिरफ्तारी कब कब हुई। विजय नायर आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये गिरफ्तार हो चुके हैं। समीर महेंद्रू एक और शराब व्यापारी हैं, विक्रेता हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई लेकिन अब इनको जमानत मिल चुकी है। बुच्ची बाबू बीआरएस के नेता के कविता के पूर्व सीए हैं, उनकी भी इस मामले में गिरफ्तारी हुई। राघवन वाईएसआर सीपी सांसद का बेटा है, उनका भी इस पूरे मामले से सीधे तौर पर लेन देन है। मनीष सिसोदिया पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली के, उनकी गिरफ्तारी भी इस मामले में हुई है। और अब संजय सिंह जो कि सांसद है आम आदमी पार्टी के, उनकी गिरफ्तारी इस मामले में हुई। यानी दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक इस शराब घोटाले के कनेक्शन है, जैसा कि जांच एजेंसी ईडी का आरोप है इस पूरे मामले में।